नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। प्रयागराज में मातृशक्ति महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें टेक होम राशन प्लांट का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रांसफर किए हैं 1000 करोड़ और 16 लाख महिलाओं को इसका सीधा लाभ होगा। प्रदेश भर में 202 प्लांट का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राशन प्लांट का भी इस दौरान शुभारंभ किया। इसके अलावा कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों को आज पैसा प्रधानमंत्री के द्वारा ट्रांसफर किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में एक कार्यक्रम में दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूह को 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। बताया जा रहा है कि इससे ग्रामीण इलाकों की करीबन 16 लाख महिलाओं को इसका फायदा होगा। इसके अलावा प्रयागराज में मातृशक्ति महाकुंभ में पीएम मोदी ने 202 टेक होम प्लांट का भी शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज ऐसी लड़कियों को पैसे मिले हैं जिनके पास कुछ समय पहले तक अकाउंट्स भी नहीं थे। आज उनके पास डिजिटल बैंकिंग की ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्रा योजना का भी इस दौरान जिक्र किया और कहा कि यह स्कीम नई महिलाओं और उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। पहली बार यूपी में 25 लाख महिलाओं के नाम उनका घर हुआ है। जिन घरों में पीढ़ियों से किसी महिला के नाम पर कोई संपत्ति नहीं थी, आज वो पूरे के पूरे घर किसी महिला के ही नाम है। यही तो होता है महिलाओं का सशक्तिकरण। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और फैसला किया है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। आज यूपी में सुरक्षा भी है, यूपी में अधिकार भी है। आज यूपी में संभावनाएं भी हैं, आज यूपी में व्यापार भी है। मुझे पूरा विश्वास है, जब हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद है, इस नई यूपी को कोई वापस अंधेरे में नहीं धकेल सकता। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से हर गांव में, जिस गांव में जमीन पर अगर किसी गरीब का मकान टूट जाता था और दूसरी बार उसे मकान बनाने के लिए कार्रवाई करनी होती थी तो दबंगों के द्वारा मकान नहीं बनाने दिया जाता था। आज प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से हर गरीब को उसका अधिकार तो दिया ही जा रहा है, लेकिन उनमें से अधिकांश मकानों के कब्जे, जमीन के कब्जे भी महिलाओं के नाम पर या संयुक्त खातेदार के नाम पर प्रदान किए जा रहे हैं। वहीं 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री का एक दिवसीय वाराणसी का भी दौरा है, जहां पे करीब 2100 करोड़ रुपए की 25 परियोजनाओं की काशी वासियों को प्रधानमंत्री सौगात देंगे। इसमें 1200 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, जबकि लगभग 863 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं का लोकार्पण भी होगा। पीएम मोदी के इस दौरे की खास बात यह है कि वो 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अमूल प्लांट का पिंडरा के करखियाओं में शिलान्यास करेंगे। अमूल प्लांट के निर्माण के बाद पूर्वांचल के लाखों लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही कंपनी अपने लाभांश का कुछ अंश दुग्ध उत्पादों में बांटेगी। अमूल के इस प्लांट की क्षमता 5 लाख लीटर दूध के उत्पादन की है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 10 लाख लीटर किया जाएगा। इसके लिए अत्याधुनिक मशीनें भी लगाई जाएंगी। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 23 तारीख को अपने संसदीय क्षेत्र काशी में रहेंगे। जी आपको बता दूं कि लगभग 2100 करोड़ की 25 बड़ी परियोजनाओं में उसमें शिलान्यास भी करेंगे और कुछ का
लोकार्पण भी करेंगे। अभी मैं बनारस के करखियाव में हूं। ये करखियाव पिंडरा विधानसभा क्षेत्र का है, जो कि जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। यहीं पे प्रधानमंत्री की एक जनसभा भी होगी और यहीं पे लगभग 500 करोड़ की लागत से अमूल प्लांट का जो निर्माण हो रहा है उसका प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। आपको बताते चलें, इस अमूल प्लांट की जो क्षमता होगी वो 5 लाख लीटर की होगी, जिसको बढ़ा के 10 लाख लीटर किया जाएगा। उसके अलावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 5,000 लोग लाभान्वित होंगे। शुरुआती दौर में पूर्वांचल के 3 जनपदों से यहाँ पे दूध कलेक्शन का काम किया जाएगा। किसानों के लिए क्रय समिति बनाई जाएगी। गांव गांव से जाके वहां से दूध कलेक्शन किया जाएगा और साथ ही जो लाभांश होगा अमूल वो किसानों में बराबर वितरित भी करेगा। इस तरीके से प्रधानमंत्री जब भी अपने संसदीय क्षेत्र में आते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को करोड़ों की सौगात देके जाते हैं और इस बार पुनः प्रधानमंत्री जब 23 दिसंबर को काशी में होंगे तो लगभग 2100 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण उनके हाथों होगा। करखियाव से इंडिया न्यूज के लिए पंकज चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र तो 22 दिसंबर को सूबे के मुखिया सोनभद्र में जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और सीएम के आगमन को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अब चुनाव के ठीक पहले सीएम का सोनभद्र का आगमन कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सोनभद्र के हाइडिल मैदान में सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे और पिछले 5 सालों में सरकार के द्वारा किए गए कार्य को लोगों के बीच रखेंगे और इसके साथ ही जिले को नई सौगात भी दे सकते हैं। इंडिया न्यूज ने सीएम के इस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया है, देखिए। दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी हाइडिल मैदान से जनसभा को संबोधित करेंगे। मैं रॉबर्टसन के हाइडिल मैदान में खड़ा हूं। मैं आपको दिखा दूं कि तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। लगातार जो श्रमिक हैं यहाँ पर, जो कार्यकर्ता हैं, वो लगे हुए हैं मुख्यमंत्री के आने की तैयारी में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से ये जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनके मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी में लगे हुए हैं और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री का सोनभद्र आगमन एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो सकती है सोनभद्र के लिए और तमाम योजनाओं, जो नई योजनाएं हैं, वो सोनभद्र को मिल सकती है। हमारे साथ देखिए तमाम कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो इस तैयारी में लगे हुए हैं और ये संयोजक भी हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की तैयारी है और क्या कुछ महत्वपूर्ण विषय रहेगा। सर, 22 दिसंबर को मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्या महत्वपूर्ण विषय रहेगा सोनभद्र के लिए? महत्वपूर्ण विषय यह है कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी में ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से जो काम किया है, जो जनता का विश्वास अर्जित किया है, चाहे वो कोरोना का काल रहा हो, चाहे मुफ्त अन्न देने की बात रही हो, बहुत बड़ा काम हुआ। इस जनपद को भी, पिछड़े जिले को एक मेडिकल कॉलेज भी देने का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और इस जिले में घर घर जल नल योजना के माध्यम से जो फ्लोराइड युक्त पानी पी के लोग अपंगता के शिकार हो रहे थे, एक बहुत बड़ी परियोजना, 2000 करोड़ की परियोजना योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस जनपद को दी गई, बहुत बड़ी अनुपम देन है। और जन संदेश यात्रा जो हमारी निकल रही, जनता का भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास है। संत महात्माओं के आशीर्वाद से और जनता के विश्वास के साथ यह यात्रा पूरे प्रदेश में चलेगी। उसकी एक यात्रा 22 दिसंबर को यहाँ सोनभद्र में आएगी और इसी हाइडिल मैदान से माननीय योगी जी लाखों लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं का उत्साह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद। ऐसा ये बता रहे हैं कि 4 सीट तो जीतेगी, लेकिन प्रदेश में 300 के पार भी जाएगी। और कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सोनभद्र के आदिवासियों के लिए, सोनभद्र की जनता को लिए जो योजनाएं दी थी, वो पिछले किसी सरकार में नहीं दी। यही वजह है कि लोगों का विश्वास अभी भी भारतीय जनता पार्टी पर कायम है और आने वाले चुनाव में भी ये विश्वास देखने को मिल सकता है। विवेक श्रीवास्तव। वहीं कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मऊ पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि अगर गुंडागर्दी करने वाले मुख्तार अंसारी को योगी जेल में डालेगा तो स्वाभाविक है अखिलेश यादव को यह अनुपयोगी ही लगेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि योगी आजम खान को जेल में डालेंगे तो वो अखिलेश को अनुपयोगी लगेगा। और इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीबों का घर और शौचालय बनाना, गरीबों को सिलेंडर और खाद्य पहुंचाना, ये सब अखिलेश यादव को अनुपयोगी लगेगा।
तो यूपी में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की अगुवाई में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा गोंडा पहुंची है, जहां पे सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने इस यात्रा का नेतृत्व किया। अयोध्या के रास्ते होते हुए जन विश्वास यात्रा गोंडा पहुंची। इसमें बीजेपी सांसद और विधायक ने छपिया में यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर यात्रा का स्वागत किया। जन विश्वास यात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ी। मंत्रियों ने छपिया मंदिर में भगवान घनश्याम का दर्शन पूजन करके जन विश्वास यात्रा को आगे के लिए रवाना किया। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की विजय यात्रा मैनपुरी पहुंची है, जहां पे हजारों के काफिले के साथ अखिलेश यादव क्रिश्चियन मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि समाजवादी रथ देखकर बीजेपी ने भी जुगाड़ कर रथ निकाले हैं। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश में झूठे वायदे के सिवा बीजेपी ने अपने कार्यकाल में किया ही क्या है। प्रदेश में आज के समय में सारे विकास के काम ठप्प हैं, इसलिए प्रदेश इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा। अखिलेश ने उद्घाटन के लिए कहा कि अब नारियल से सड़क का उद्घाटन नहीं होगा, अब टमाटर से उद्घाटन होगा, जिससे सड़कें नहीं टूटेंगी। तो बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के हाथरस पहुंचने पर उसका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने विशाल जनसभा को इस दौरान संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षियों पे जमकर निशाना साधा और हमला बोला। कहा, पिछली सरकार अपने एक एक्सप्रेसवे का हल्ला मचाती थी, हमने 4 साल में 5 एक्सप्रेसवे बनाए हैं, एयरपोर्ट दिए हैं, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। उन्होंने कहा कि वो 3 या 4 कॉलेज 40 माध्यमिक विद्यालय बनाते थे, हमने 250 माध्यमिक विद्यालय बनाए और उनको संचालित किया। हमने 4.5 साल में 78 से अधिक डिग्री कॉलेज बनाए। पहले तो गांव का किसान जाता था और जाने के बाद वहां पर जो बिजली घर का एई होता था, डॉक्टर भगा देता था, बिजली तेरे वहां कैसे आ जाएगी। अब तो इंजीनियर घर घर गया है और मुफ्त का बिजली कनेक्शन पूरे गांवों में देने के साथ गांवों में भी और तहसीलों में भी 18 घंटे से 22 घंटे तक की बिजली, शहरों में 24 घंटे की बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हर घर नल हो, हमारी सरकार की कल्पना है। लोग बोलते हैं इतना काम करने के बाद भी प्रधानमंत्री जी ने सही कहा कि यूपी प्लस योगी यानी उपयोगी, और किसी और ने कहा जो हमारे उपयोग से विचलित हो रहे हैं, उन्होंने कहा अनुपयोगी। सही कहा आपने, अनुपयोगी है। योगी जी उन लोगों के लिए अनुपयोगी है जो अराजक तत्व हैं, उन लोगों के लिए अनुपयोगी है जो सांप्रदायिकता फैलाकर दंगे कराना चाहते हैं। संभल में बीजेपी के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख का विशेष समुदाय को लेकर के एक विवादित बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। माननीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व की सरकार ने जो किसानों का आय दुगनी करने के लिए जो काम किए हैं, उनके बारे में किसानों को बताया और किसानों को बताया कि आपकी जब देशी है तो भारतीय जनता पार्टी ही है, इससे अलावा कोई नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी इससे पहले भी सरकारें रही हैं, कभी भी किसान के बारे में नहीं सोचा। आगरा के बीडी जैन कन्या महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने 7 राजकीय विद्यालय और 1 महाविद्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बना रही है। और चलिए इसी के साथ यूपी विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।